सर, नागपुर हिंसा मामले में अभी तक का क्या अपडेट है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी सिचुएशन जो है फिलहाल कैसी है और क्या कार्रवाई चल रही है? साइबर विभाग किस तरीके से कार्रवाई? अभी तक लगभग 114 लोग हमारे हिरासत में हैं और इसके अलावा भी हम लोग हर रोज जो भी नई चीज़ें सामने आ रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर के जो केसेस रजिस्टर हुए थे, 4 केसेस, उन केसेस में भी हमको लीड्स मिल रही हैं और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने भी कुछ इस तरह के फॉरवर्ड्स किए थे या मैसेज या वीडियोस कुछ कुछ खुद भी बना के डाले थे, वो सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और काफ़ी लोग आइडेंटिफाई हुए हैं इसमें, तो उन सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया है एज पर लॉ और हम आगे की कार्रवाई उसी आधार पे कर रहे हैं। सर, फहीम खान का घर तोड़ा गया है, तो वहाँ के जो अधिकारी थे अतिक्रमण विभाग के, उन्होंने कहा था कि नागपुर पुलिस की ओर से नोटिस आया है, जिसके बाद हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि जांच वो भी कर रहे थे इस मामले की। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया, हर चीज़ को हम गहराई से देख के जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसी के आधार पे कार्रवाई हो रही है और जो भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी इल्लीगल चीज़ें, इल्लीगल इंक्रोचमेंट हो या इल्लीगल एक्टिविटीज़ हो, उन सभी के ऊपर ये जनरल कार्रवाई होती है और उसी डायरेक्शन में कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। सर, फहीम खान की बेल मांगी गई है, तो क्या फिर बेल से पहले साइबर में जो मामले दर्ज है उसमें फिर से उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है और इसमें मैं अभी कुछ बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है जिस डायरेक्शन में चल रही है, मुझे लगता है कि वो सही डायरेक्शन में चल रही है। जो नए तथ्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी आधार पे चल रही है। अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। सर, इस सिलसिले में इरफान अंसारी की मौत हो चुकी थी, तो क्या आरोपी को उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था और आरोपी का नाम अगर आप बता सकते देखिए, इसमें जो हुआ था क्रॉस राइट है वो जो है केस, और उसमें जो अभी क्योंकि हम लोग इसमें बाकी केसेस में जिस तरह से कर रहे हैं इसमें भी उसी आधार पे कार्रवाई चल रही है। कुछ फुटेजेस हमको मिले हैं और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग क्योंकि जो फुटेजेस है काफ़ी क्लियर नहीं है। जहाँ जहाँ पे क्लैरिटी है, जहाँ जहाँ पे फुटेजेस में चेहरे नज़र आ रहे हैं या फिर फॉरेंसिक की मदद से उन चेहरों को हम लोग क्लियर करवा रहे हैं। जैसे जैसे चेहरे जो भी क्लियर होंगे उनका बाकी की रहने का उनका और वो कहाँ से थे, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आएंगी उनके ऊपर भी कार्रवाई सर, होगी। शुरुआती समय में कहा गया था कि 1200 के तकरीबन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। एफआईआर 113 तक दर्ज हुई है, तो क्या और भी लोगों को चिन्हित करके जोड़ा हाँ, जाएगा? बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हैं कि अरेस्ट का कार्रवाई हमारी शुरू से चल रही है और नए जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं और जो भी और भी आगे सामने आएंगे उनके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई होगी और कड़क कार्रवाई होगी क्योंकि जिसके हाथ में पत्थर है, जिसके हाथ में स्टिक है या कोई भी और चीज़ है, तो वो डेफिनेटली इसमें आरोपी है क्योंकि उनको वहाँ पे रहने का या इस तरह की एक्टिविटी करने का कोई काम नहीं था। तो ये जो है क्लैरिटी इससे मिल रही है हमको और उनको बहुत कुछ लोग इसमें एक्शन में भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको सब भी एफआईआर हुई है अब तक और बहुत आह्वान भी किया था लोगों से, कुछ वीडियोस और जो कितने लोगों के सर देशों का मामला भी दर्ज हुआ, अपडेट बता देगा सर। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसमें 13 केसेस अभी तक दाखिल हुए हैं और इसमें अभी तक लगभग 114 से ज़्यादा आरोपी इसमें हमारे हिरासत में हैं और जो भी है इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो चल रही है और जो आपने जो बताया न्यू लॉज के हिसाब से जो भी स्ट्रिंजेंट एक्शन ले सकते हैं, सेक्शंस इम्पोज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। लोगों से अपील भी आपने की। इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? क्या जो ये आरोपी थे, जो प्रवीण थे, ये बाहर से थे या फिर दे आर ओनली फ्रॉम नागपुर? So what it is seen in a few instances, they were from outside and from Nagpur itself, and how and why they reached there is being investigated on the basis of their movements, and this is what is happening at the moment. I can't divulge more on this. सर, सोशल मीडिया पे जो फैलाया गया था, प्रमोट किया गया था, हिंसा को बढ़ोतरी दी गई थी, आईपी एड्रेस कुछ पड़ोसी राज्यों के भी थे, उसमें कितनी जांच हुई है सर? बिल्कुल, इसमें एक-एक चीज़ हमारी टीम्स बिल्कुल लगी हुई हैं इसमें राउंड द क्लॉक, और हमने जैसे मैंने पहले ही बताया लगभग 18 टीम्स हैं और सोशल मीडिया के जो उसके ऊपर काम कर रही हैं वो अलग से
5-6 टीम्स हैं, तो सभी टीम्स को जिम्मेवारी दी गई है कि कोई ओरिजिन क्या था, जो भी वीडियो था या रील्स थी, उसके आधार पे वहाँ से कैसे दूसरे को दी गई, ये सारा उसका मूवमेंट, क्योंकि ये डिजिटली वी कैन फाइंड इट, तो उसी आधार पे हम लोग निकाल रहे हैं इन्फॉर्मेशन। क्या आप कह सकते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का संबंध रहा? देखिए, मैं इसमें अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर ऐसा है तो वो सामने आ ही जाएगा आपके। सर, इस घटना काफी दिन हो चुके हैं, क्या लग रहा है वलीद खान ही मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, या फिर जिस पार्टी से जुड़ा है उसका सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है नागपुर में दंगे कराने में? इसमें जो है, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है उस आधार पे हमारा कि किसका क्या रोल था वो एस्टेब्लिश हम लोग कर रहे हैं। कौन सी पार्टी थी, कौन इंडिविजुअल था, ये सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, क्योंकि अभी इसमें करने के बाद में मैं एविडेंस के आधार पे बताऊंगा। ये अभी क्योंकि 4-5 दिन पहले ही हुआ है, 6 दिन हुआ है इसको दंगों को, और हमारा पहले जो प्रायोरिटी था केसेस इन्वेस्टिगेशन करना, रजिस्टर के बाद इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद में अरेस्ट करना, वो सारी चीज़ें, और साइमल्टेनियसली सब लोग काम कर रहे हैं। अभी इसमें थोड़ा जल्दी होगा अगर मैं ज़्यादा इसमें बोलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये सब बेस्ड ऑन एविडेंस रहेंगी, तो अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सर एक प्रश्न असा आहे यूट्यूब पे एक सवाल है, प्रधानमंत्री रविवार को आ रहे हैं, किस तरीके का उनका दौरा है, किस प्रकार की सुरक्षा है, ये तो हिंसा है, उसके मद्देनजर कितनी पुलिस सतर्क रहेगी, किस तरीके की सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री रहेंगे और कहाँ कहाँ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, अभी पूरा जो है जो प्रिलिमिनरी जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पे हमने पूरी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये जो इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट को लगभग 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उसका अभी आप देख सकते हैं शहर में बिल्कुल नॉर्मल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो आएंगे, उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी होती है वो प्रायोरिटी होती है और प्राइम रहती है, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। जहाँ तक बाकी की हम तैयारी का सवाल है, वो तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और हम बिल्कुल सक्षम हैं। और वो एक पर्टिकुलर लोकेशन का ये इंसिडेंट था, उसके बाद आपने देखा होगा कि उससे ज़्यादा कहीं पे बाहर फैला नहीं है, जैसा आप ही के माध्यम से दिखाया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं, आप जाके देख भी सकते हैं। सिर्फ 2 एरियाज थे और वो भी लिमिटेड स्ट्रेच में थे, तो परिस्थिति बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि इसके आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं, उन सभी की तैयारी हमारी जैसे हमेशा होती है उसी आधार पे हम लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से कितने घंटे नागपुर में रहेंगे और क्या कार्यक्रमों की रूपरेखा आ गई है? इस पे मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया, अभी कोई मीटिंग भी जो है दिल्ली से जो हमारे एसपीजी आती है या बाकी की चीज़ें हैं वो अभी नहीं आई हैं, और हमारी जो यहाँ लोकल लेवल की जो मीटिंग्स होती थी वो मीटिंग्स की शुरुआत हुई है।